हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएनएसटी एग्जामिनेशन के बारे में। सो पीएनएसटी स्टैंड्स फॉर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग, ये एग्जाम आपके नर्सिंग एंट्रेंस के लिए होता है या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट था 12th में, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग फील्ड में एंटर करने के लिए ये एग्जाम देना पड़ता है। या तो आपने नीट दिया हो और आपकी मेरिट बेसिस पे रैंक अच्छी हो, या फिर आप हर एक स्टेट वाइज डिफरेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग कॉलेज ले सकते हैं। तो एमपी के लिए हमारे पास होता है एमपी पीएनएसटी। ये पीएनएसटी एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलॉटेड होते हैं 30 ईच, और फिर इंग्लिश का एक सेक्शन। सो मेनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एलिजिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ये है कि आपके 45% से ऊपर होना चाहिए इन द 12 हर एक सब्जेक्ट में सेपरेटली और कंबाइंडली भी। एंड आपको 17 ईयर्स 17 ईयर्स से ऊपर आपकी एज होना चाहिए। सो यहाँ पे मेनली आपको सेम टू सेम सिलेबस वही मिलता है जो हमारी क्लास 11th एंड 12th का है। यहाँ पे मोस्टली आपको थोड़ा सा नीट से इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट अगर है तो वो वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग तो करेंगे ही, प्लस इस एग्जामिनेशन के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स की डायरेक्टली पोस्टिंग होती है उनके 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कॉलेज हॉस्पिटल्स में। और मेनली ये एग्जाम आपको हर स्टेट के गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट या सेमी ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो होते हैं उनमें एडमिशन्स के लिए होता है। पीएनएसटी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और इस एग्जाम के बाद आप डायरेक्ट एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। आप चाहें तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में नॉर्थ साइड जैसा एग्जाम दे सकते हैं जो कि एम्स से रिलेटेड है, जो कि एम्स में आपको जॉब प्रोवाइड कराएगा, जहाँ पे आपको हाउस रेंट, अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बाहर फॉरेन कंट्रीज के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं लाइक एनक्लेक्स। सो मेनली आपको नर्सिंग अगर ज्वाइन करनी है, आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको लोगों को या पूरी हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको सर्व करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, तो ये फील्ड सबसे अच्छी है। उसके बाद इस एग्जामिनेशन को अगर आप देते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस जो है 35,000 रहेगी इंक्लूडिंग हॉस्टल रेंट। यहाँ पे हॉस्टल रेंट सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये है फॉर द होल ईयर, जिसमें आपका पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आपको एक शेयरिंग में रूम मिलता है जिसमें आप 2 लोग रहते हैं, और सीनियर अगर आप हो जाए तो आपको सिंगल सीटर रूम भी मिलता है। आपको रूम के अंदर बेड, कबर्ड, स्टडी टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें हॉस्टल में ही प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यहाँ भोपाल का जो कॉलेज है जिसमें मैं हूँ, ये कॉलेज इसका हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉलेज एंड हॉस्टल दोनों ही न्यू बिल्डिंग्स है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैस चार्ज आपको अलग से 2.5 के 2,500 रुपये देना पड़ता है मंथली। एंड इसके अलावा फीस जो है टोटल 6,000 ही है कॉलेज की। 29 जो है आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फीस है। आपको अप्रॉक्स, आई हैव फॉरगॉटन दिस, आई विल पिन इट हियर, आपको एडमिशन फीस भी कुछ देनी पड़ती है, प्लस आपको रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आप लोग ऑनलाइन, सो मेनली ये जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर अलॉट किए जाएंगे, आप अपना एग्जाम फिल करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और एग्जाम के लास्ट में ही आपको आपका मार्क्स या स्कोर मिल जाएगा। इस स्कोर के बाद आपका एक रिजल्ट अनाउंस होता है। रिजल्ट के बेसिस पे और रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट आती है, प्लस जो काउंसलिंग स्टूडेंट्स फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कॉलेजेस अलॉट किए गए होते हैं। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस भी हैं। फॉर्म्स जो आते हैं वो भी 200 फॉर रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, प्लस 400 फॉर जनरल कैटेगरी फीस है। सो यहाँ पे मेनली आपको सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। जो DHS कॉलेजेस हैं, मीन्स जो फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है। प्लस जो DME डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में जब अगर आता है, तो जैसे सेमी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं जो मोस्टली सिटी लोकेटेड है, इनमें आपको 35,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस देनी पड़ती है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोर्स अच्छा है, लेकिन MP की थोड़ी गवर्नमेंट स्लो है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है एग्जाम्स में। और ये कोर्स अगर आप 4 साल का कोर्स है तो इसको अच्छा खासा 5, 6, 7 ईयर्स अप्रॉक्स हमें थोड़ा मैनेज करके लेना पड़ता है। इससे पहले तो कोर्स कंप्लीट अभी तक नहीं होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड सारी स्ट्रेटेजीज एंड वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।